नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ग्रुप ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी वीक के दूसरे दिन मची खेलों की धूम। काशीपुर के एमपी चौक फ्लाईओवर पर आज बड़ा हादसा हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर रोटरी से जा टकराई। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर शहर में अवरोध मुक्त यातायात व्यवस्था के लिए नो पार्किंग अभियान चलाया गया। हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में 32 प्रस्ताव हुए पास। खटीमा बीच बाजार में बस में चढ़ते समय छुट्टी में घर आए सैनिक की हुई मौत। रुद्रपुर में व्यापारियों ने आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर मनमानी भ्रष्टाचार और अनावश्यक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा की विकास यात्रा लगातार जारी है। शुक्रवार को महापौर ने शहर के कई वार्डों में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। हल्द्वानी में स्थायी प्रमाण पत्रों के सत्यापन अभियान के दौरान एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में पता चला कि अंजुमान मोमिन अंसार सोसाइटी आजाद नगर के नाम पर कथित फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। रामनगर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई डीएलएड प्रवेश परीक्षा। एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। कोकराझार रोड से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 3 दिवसीय फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन खेलों की धूम रही। दूसरे दिन खेल कूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ राजहरी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह ने, संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर कपिल कुमार द्वारा रिबन काट कर किया गया। संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल ने समस्त छात्रों को संबोधित करते हुए फार्मेसी वीक की शुभकामनाएं दी एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करी। बना हुआ है, इसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बना हुआ है, उसको हो तो टीम भावना के साथ ही आप लोग पढ़ाई कर। सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ जो बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं। काशीपुर के एमपी चौक फ्लाईओवर पर आज बड़ा हादसा हुआ है जब एक कार अनियंत्रित होकर रोटरी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक के चोटिल होने की सूचना है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद और घायल चालक को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार और अचानक मोड़ हादसे की प्रमुख वजह बताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पे तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट हो गया फ्लाईओवर के ऊपर। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम क्षेत्र के विकास कार्य सहित 32 प्रस्तावों में चर्चा की गई, जिसमें मेयर सहित सभी 60 वार्डों के पार्षदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विकास कार्य सहित निगम की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें नगर निगम के नए वार्ड से कमर्शियल टैक्स की वसूली की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई। इसके अलावा नगर निगम अपने सभी पार्षदों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद नगर निगम के क्रियाकलाप दिखाने ले जाएगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि मंगल पड़ाव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर में नगर निगम की खाली पड़ी जगह को व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित भी किया जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए, हम पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण शिविर जो अहमदाबाद के निगम में और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन, ये 2 कार्य भी हमने कहा कि सभी 60 पार्षदों के साथ हम लोग वहाँ उसका भ्रमण करके भी इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में हम जाने वाले हैं। तो ये भी बोर्ड में पास हुआ है कि हम सब लोग वहाँ जाएंगे, इसका भ्रमण। इसी प्रकार 2 बड़े प्रोजेक्ट अभी जो छठा वित्तीय आयोग आया हुआ था, छठा वित्त आयोग, तो उसमें हमने वहाँ पर रखा था, उसको आज हमने बोर्ड में भी पास किया है कि 2 पहला, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है हमारी कार्यालय जो है, ये जो ऑफिस बना हुआ है, ये 2008 में इसका निर्माण हुआ था और तब ये निगम भी नहीं था, केवल नगर पालिका थी। और उसके हिसाब से निगम बनने के बाद बहुत क्षेत्र भी बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है और कार्य भी बढ़ा है, तो इसलिए ये जो ऑफिस है ये छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने उनके सामने भी अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको कि छठे वित्त आयोग ने अपनी संस्तुति भी दी है और कहा कि हम इसमें आपकी सहायता करेंगे, तो हम इसका भी विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो अपना मंगल पड़ाव का क्षेत्र है, उसमें लगभग 56 दुकानें एक साथ निगम की हैं, तो हम चाहते हैं वहाँ भी एक मल्टी स्टोरी बने, जिसमें कि जो 56 दुकानदार हैं उनको हम दुकानें देने वाले हैं, लेकिन उसके बाद 2 मंजिला 3 मंजिला जो 4 मंजिला वो बनेगा, तो उसमें हम उसमें व्यवसायियों को देकर और भी निगम की आय बढ़े। इस प्रकार का भी हमारा एक वो था जो हमने आज निगम में पास किया है। इसी प्रकार शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे स्थान हमको मिले हैं, वो बरसाती नहर के पास है, या एसडीएम कोर्ट के सामने हुआ है, आपके मंडी के सामने एक जगह है, इसी प्रकार कढ़ेरिया में थोड़ा कहीं पर जगह है, ये सब भी हम वहाँ भी व्यवसायीकरण के लिए दुकानों का निर्माण करेंगे, उसका भी हमने आज बोर्ड में पारित किया है। इसी प्रकार जो हमारा शनि बाज़ार का जो क्षेत्र है, जो जहाँ शनि बाज़ार लगती है, वहाँ भी हम
चबूतरा बनाने जा रहे हैं कि ताकि प्रत्येक लोगों को जो भी वहाँ पर आता है उसको एक अपना ठिया मिल जाए, वरना वहाँ बहुत झगड़े इस बात के होते हैं कि किसी ने ज़्यादा लगा लिया, किसी ने कम लगा लिया। उसको भी हमने आज पारित किया कि हम वहाँ लगभग जो भी वहाँ चबूतरे बनेंगे 4x6 के एक चबूतरा बनाकर भी वहाँ के जो व्यापारी आते हैं उनको हम सौंपेंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो हम करने जा रहे हैं। मेरे साहब आय बढ़ाने को लेकर किस तरह, क्योंकि आय बहुत कम है और खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं। ये सब आय बढ़ाने के ही दिशा में है कि जैसे कमर्शियल हम टैक्स ले रहे हैं वो उससे भी आय बढ़ेगी, ये जो व्यावसायिक जो भवन बनेगा उससे भी निगम की आय बढ़ेगी, और अब इसको हम आय की दृष्टि से भी देख सकते हैं और मानवीय दृष्टि से भी देखते हैं कि अगर हमारा ऑफिस का विस्तार होता है, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं कर्मचारियों को, तो निश्चित रूप से भी मन लगाकर काम करेंगे, उससे भी बहुत सारा निगम को लाभ होगा। इसी प्रकार हमने जो प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाने का एक हमने निर्णय लिया है कि वो वेंडिंग जोन भी बना सकते हैं, पार्किंग भी बना सकते हैं प्राइवेट, वो परमिशन लेकर निगम से, जो भी निगम क्षेत्र में लोग जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास जगह है, वहाँ पर हम प्राइवेट जो वेंडिंग भी बनाने जा रहे हैं, और प्राइवेट को जो पार्किंग बनाना चाहेगा प्राइवेट पार्किंग की भी उसको परमिशन देने जा रहे हैं। उससे निगम की भी आय होगी, उस व्यक्ति की भी आय होगी, और लोगों को काम करने का ठिया भी मिलेगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। सभी प्रस्ताव पास हो गए और ध्वनिमति से हुए, और सभी ने एक स्वर में कहा है ये सभी काम प्रस्ताव को अमल में लाना चाहिए, और निश्चित रूप से इससे निगम का भी विस्तार होगा। खटीमा बीच बाजार क्षेत्र में बस में चढ़ते समय अचानक एक 50 वर्षीय व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, जिनकी पहचान 21 आसाम राइफल के पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह डांगी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने देखा तो वह बेहोश अवस्था में पाए गए। सूचना मिलते ही खटीमा पुलिस के 2 कांस्टेबल तत्काल मौके पहुंचे और मानवता का परिचय देते उस व्यक्ति को तुरंत नागरिक अस्पताल खटीमा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर वीपी सिंह के द्वारा बताया गया कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक मृत व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था। डॉक्यूमेंट के अनुसार वह एक फौजी लग रहा है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हम यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक से वो बस में उतार दिया बस वाले ने, और इनको अटैक जैसे पता नहीं क्या आया, एकदम वो बैठ गए। उसके बाद उनकी आंखें पलट गई, वो उसी टाइम खत्म हो गई। तो उनको कहाँ ले गए? सांस चल रही है नहीं चल रही है हमें नहीं पता, और हमने पुलिस को बुलाया तो वो ले गए, अभी हॉस्पिटल ले गए, पता नहीं कहाँ। हाँ सर, अभी एक सड़क से उठा के एक मरीज को लाया गया, क्या मामला था पूरा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक 50 वर्षीय आदमी को पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो मृत अवस्था में था, और उसके कार्ड को चेक करने पे पता लग रहा है कि वो फौजी है। अब मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा भर के पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु कहा जा रहा है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के व्यापारियों ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर मनमानी तरीके से अधिकारियों को परेशान करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जीएसटी कार्यालय पहुंचकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर के अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि जहां एक तरफ देश में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर के व्यापारियों को जीएसटी विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा।
जाएगा। वहीं जीएसटी विभाग के अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दे दी गई है। जल्दी व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निवारण भी होगा। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। देखिए, रुद्रपुर शहर के अंदर पिछले दिनों से जो जीएसटी के इन्फोर्समेंट के अधिकारी हमारे प्रदीप चंद्रा जी हैं, इन्होंने आतंक मचा रखा है, परेशान कर रखा है लोगों को। पैसा जमा करो, सही व्यापारी को भी चोर व्यापारी साबित कर देते हैं। अगर हमारा माल सही है, हमारा बिल सही है, उसके बावजूद भी हमको गलत साबित करते हैं और ये कहते हैं कि हमें सरकार का दबाव है, हमें 1.5 करोड़ रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो उनका लगातार कई बार वार्ता हो चुकी, कई बार धरने पर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई में कोई सुधार नहीं करा। आज मैं यहाँ पर अपर आयुक्त महोदय के यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हमने कल भी उन्होंने हमारी गाड़ियां पकड़ी थी। तो कल जबकि गाड़ियां सब सही थी, उसके बावजूद गाड़ियां शाम को रात तक उन्होंने छोड़ी। तो उसके विरोध में इनके खिलाफ, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसा 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 करते हैं, तो उसके आज खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अब हमारे बड़े सीनियर अधिकारी इसको संज्ञान मिले। क्या कोई ज्ञापन नहीं सर, अपनी बात को रखने आए थे, अपनी बात को रख दिया, आप लोगों के माध्यम से रखा है। देखिए, जीएसटी बॉर्डर पे कुछ चोर अधिकारी आ गए हैं जो सही गाड़ी को भी गलत बता रहे हैं। पिछले काफी दिनों से हमारे व्यापारियों का कोई भी त्रुटि नहीं होती, अनावश्यक उसको रोका जाता है। कल का मामला है, ये जालौन की लकड़ी है जो कि हमारे एक व्यापारी की हर हफ्ते आती है गाड़ी, और हर हफ्ते आती है, सैकड़ों गाड़ियां आ चुकी हैं। और कल उन्होंने अधिकारी ने इसे कहता है कि ये 5% टैक्स में जाएगी ये लकड़ी। क्या सरकार ने इसको 5% में डाल रखा है? आप अधिकारी हैं, आप खुद देखिए, ये लकड़ी है, ये देखिए, ये लकड़ी भुर रही है और ये सिर्फ जलने के काम आती है। इस पे जबरदस्ती टैक्स की वसूली चाहते थे वो लोग, और जो कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक हमारे व्यापारी को परेशान किया और फिर उसके बाद शाम को जाके छोड़ा। आखिर गलत थी तो क्यों छोड़ा? तो ये हमारे व्यापारियों को अनावश्यक परेशान करा जा रहा है और आज हम इसी को लेके आज धरने पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये है कि हमारे व्यापारी को क्यों परेशान किया जाता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से वापस भेजा जाए। हम विधायक जी से भी मिलेंगे और मेयर साहब से और अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे इस विषय में कि क्यों अनावश्यक परेशान किया जा रहा है हमारे व्यापारी को, जबकि ये 0% टैक्स में है और इस पे क्यों जबरदस्ती 5% मांगा जा रहा है टैक्स। क्या नाम है आपका? राजेश कामरा। वार्ड नंबर 40 छठ पूजा घाट, वार्ड 11 खेड़ा में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण, वार्ड 23 रामपुरा में सीसी रोड व नाली, वार्ड 21 में नाली पुलिया और वार्ड 26 में मॉडल कॉलोनी में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। शहर वासियों ने जगह जगह महापौर को फूल मालाओं से स्वागत किया और विकास शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में विकास अब जमीन पर दिख रहा है। 8 महीनों में कई वर्षों से लंबित कार्य पूरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम में सड़क सफाई व्यवस्था के साथ अब समाज कल्याण, आधार कार्ड, श्रम कार्ड जैसी सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। सिंह कॉलोनी में पहला आयुष्मान आरोग्य केंद्र शुरू हो चुका है और 7 और केंद्र खुलने जा रहे हैं। महापौर ने कहा कि बोर्ड द्वारा पारित 70 से अधिक कार्य धरातल पर उतरेंगे और लापरवाही मिलने पर किसी भी अधिकारी या ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें शहर के स्मार्ट सिटी बनाने पे प्राथमिकता दी है। नगर निगम द्वारा आज विभिन्न वार्डों में शिलान्यास किए गए, जिसके तहत हमारा वार्ड नंबर 11 संजय नगर में हमने शिलान्यास किया, रामपुरा के अंदर हमने 2 शिलान्यास किए हैं, ऐसे ही मॉडल कॉलोनी के अंदर हमने शिलान्यास किया। इसके साथ ही हमने जो घास मंडी है, इंदिरा कॉलोनी है, इसमें भी शिलान्यास किए हैं। बहुत सारे सड़कों का काम हमने शुरू किया है। अब तक 56 कामों के हम टेंडर कर चुके हैं, जिसमें से लगभग काफ़ी कामों का हम शिलान्यास कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही काम शेष बचे हैं। ये सारे काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। हम लोगों का 8 महीने का कार्यकाल हुआ है, तब से निरंतर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी हमने बोर्ड बैठक में भी अपनी बहुत सारी योजनाओं को पास किया है, जिनका लाभ जनता को मिलेगा। बहुत सारी बस्तियों के नाम बदलने का भी हमने प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही हम 2 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। काशीपुर बाईपास का नाम भी हमने बदल के डॉक्टर हेडगेवार मार्ग किया है। तो ये नगर निगम निरंतर नित्य आयामों के साथ जनता के लिए उपस्थित है। हम लोगों ने बहुत सारी जन सुविधाओं को भी शुरू किया है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का नगर निगम ये नंबर 1 निगम बनेगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आज हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने जब सोसाइटी के पते का सत्यापन किया तो सोसाइटी वहां मौजूद ही नहीं मिली। स्थानीय जांच में खुलासा हुआ कि रईस अहमद अंसारी, जो साहूकार लाइन में दुकान चलाते हैं, वर्ष 2007 से गैर कानूनी रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। रिकॉर्ड में ये भी सामने आया कि सोसाइटी 2007 के बाद से नवीनीकृत हुई नहीं है। अध्यक्ष और महासचिव का निधन हो चुका है और सोसाइटी पूरी तरीके से निष्क्रिय व अवैध स्थिति में है। के बावजूद फर्जी प्रमाण पत्र जारी करते हुए जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। एसडीएम हल्द्वानी ने निर्देश दिए कि ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की तत्काल जाँच
जांच की जाएगी। लिख रहे हैं ना इसमें कि रजिस्टर्ड सदस्य है आदमी। तहसील के जो अधिकारी हैं उनके साथ विजिट की जा रही है और रोज चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, इसको लेके चाहे CSC सेंटर हो, तो इसकी भी जांच की जा रही है। कल आपका आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 तक रजिस्टर्ड थी, उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी, इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। देखिए इसमें हमने जो समस्त जो दस्तावेज हैं वो जब्त कर लिए हैं और इसमें जो तहसीलदार हैं हल्द्वानी उनके माध्यम से एक FIR भी लॉन्च होगी। और चूँकि नेक्सस बड़ा लग रहा है तो जब FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित DLED प्रवेश परीक्षा द्वितीय 2025 शनिवार को रामनगर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शिता से संचालित कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। शनिवार को SDM प्रमोद कुमार ने तीनों परीक्षा केंद्र MP इंटर कॉलेज GIC GGIC का निरीक्षण किया। SDM के अनुसार 669 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 630 ने परीक्षा दी है, यानी 42% उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों को पूरी तरीके से सतर्कता के साथ व्यवस्था की गई है और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई है। देखिए हमारे ज़रा सेंटर्स का निरीक्षण भी किया गया है। रामनगर में कुल 3 सेंटर्स हैं, GGIC GIC और MP हिंदू इंटर कॉलेज 3 यहाँ सेंटर्स हैं। इन तीनों सेंटर्स में टोटल 769 बच्चे छात्र पंजीकृत हैं विद्यार्थी और उनके सापेक्ष 630 बच्चे उपस्थित हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 82% लोग उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। मुझे उम्मीद है कि सब जगह शांतिपूर्ण जो है एग्जाम पूरी तरह समाप्त होगा। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।